वेदांत लर्निंग पॉइंट से मैं सुषमा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को डीएलएड सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे से इसका दूसरा यूनिट है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, उसके अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा के उद्देश्य बताने वाली हूँ। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं डीएलएड, बीएलएड, डीएड से संबंधित इम्पॉर्टेंट नोट्स बताती हूँ। ये सब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देंगे उसमें भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा के उद्देश्य। एम्स ऑफ एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। हमारे देश में शिक्षा के सामान्य उद्देश्य व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं चारित्रिक आधारों पर निर्धारित किए गए हैं। शिक्षा के उद्देश्यों का विशिष्ट बालकों की शिक्षा के उद्देश्यों से निकटता का संबंध है। यह सभी उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करते हैं एवं उसे समाज में एक सुनियोजित नागरिक बनाने हेतु उसका मार्ग प्रशस्त कराते हैं। अतः शैक्षिक आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं। 10 उद्देश्य हैं इसके टोटल। अगर 1 नंबर में पूछे तो 2-3 उद्देश्य इसके लिख दीजिएगा, और अगर 2 नंबर में पूछे तो 10 के 10 उद्देश्य की जो हेडिंग है वो खाली लिख दीजिएगा। अगर दीर्घ उत्तरीय में पूछे तो डिटेल लिखनी रहेगी, और अपने हिसाब से इसको शब्दों के जितने इसके शब्द हैं उस हिसाब से इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला है मानसिक विकास का उद्देश्य। विशिष्ट बालकों की शिक्षा का उद्देश्य उनका मानसिक बौद्धिक विकास करना है, जिससे वह अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग बुद्धिमान व्यक्तियों के साथ रहकर कर सकें और उसे पूर्णतः विकसित कर सकें। साथ ही मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा का उद्देश्य यह भी है कि कम से कम उनका इतना मानसिक विकास हो जाए जिससे कि वे अपनी आजीविका भली भांति चला सकें। दूसरा है शारीरिक विकास का उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य केवल मानसिक विकास ही नहीं अपितु शारीरिक विकास भी है। विशिष्ट बालकों को, विशिष्ट रूप से विकलांग बालकों को शिक्षा देने का उद्देश्य तो यही है कि उनको अपनी शारीरिक दुर्बलता अथवा विकलांगता का अनुभव ना हो। उनकी विकलांगता को दूर करने हेतु शिक्षा में कुछ प्रयास होने चाहिए ताकि सामान्य बालकों की शिक्षा का उद्देश्य भी उनके शारीरिक विकास की प्रक्रिया से जुड़ सके। तीसरा है नैतिक विकास का उद्देश्य। विशिष्ट बालकों की शिक्षा का अनिवार्य उद्देश्य उनका नैतिक विकास करना होना चाहिए। अनैतिक बालक से किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं की जा सकती। अतः अध्यापक के लिए बालक में नैतिकता उत्पन्न कर उसे स्थायी करना एक अनिवार्य आवश्यकता है। चौथा पॉइंट है व्यावसायिक दक्षता का उद्देश्य। विशिष्ट बालकों को 2 रूप में बांटा गया है। पहला है प्रतिभावान, दूसरा है मंदबुद्धि अथवा पिछड़े। इनमें से मंदबुद्धि बालकों को इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे उनकी व्यावसायिक प्रगति हो सके, क्योंकि आज शिक्षा का व्यवहारिक संबंध रोजगार से है। मंदबुद्धि वाले बालकों को कम से कम इस प्रकार का व्यावसायिक प्रशिक्षण देना चाहिए जिससे कि वे अपना जीवन यापन भली भांति कर सकें। इसी प्रकार शारीरिक रूप से विकलांग बालकों के लिए भी उनसे संबंधित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जिससे कि वे भी रोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भर बन सके। 5वां है कलात्मक विकास का उद्देश्य। विशिष्ट या असाधारण बालकों में इतनी कलात्मक प्रतिभा होती है कि यदि शिक्षा के द्वारा उन्हें उचित दिशा में मार्गदर्शन दिया जाए अथवा सही अवसर प्रदान किए जाएं तो वे अपनी कलात्मक कुशलता का भरपूर उपयोग कर सकते हैं। इससे उनकी हीन भावना दूर होने के साथ साथ उनकी आजीविका के नए स्रोत भी बनते हैं। फलस्वरूप वे आनंद से जीवन यापन कर सकते हैं। 6वां है चारित्रिक एवं आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य। सामान्य बालकों की तरह विशिष्ट बालकों के लिए भी शिक्षा का उद्देश्य उनकी चारित्रिक एवं आध्यात्मिक विकास होना चाहिए जिससे कि उनका उचित दिशा में विकास हो सके, क्योंकि इनका सीधा संबंध मानसिक विकास से है। 7वां है विशिष्ट संसाधनों के उपयोग का उद्देश्य। विशिष्ट प्रकार के बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षण साधन, विशिष्ट शिक्षण विधि, विशिष्ट अध्यापक, विशिष्ट सहायक सामग्री, विशिष्ट पाठ्यक्रम
तथा विशिष्ट अभ्यास आदि सभी संसाधनों की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इनके लिए शिक्षा का विशेष आयोजन होना चाहिए, जिससे कि सामान्य बालकों के समान अपना विकास कर सकें। इससे यदि बालक प्रतिभावान है तो उसका अधिकतम विकास हो सकता है। समायोजन की भावना के विकास का उद्देश्य। विशिष्ट बालकों को समायोजन की ओर उन्मुख करना अध्यापक का प्रमुख दायित्व और ऐसे बालकों की शिक्षा का एक उद्देश्य है। 9वां है सहिष्णुता के विकास का उद्देश्य। विशिष्ट बालक चूंकि अन्य बालकों से भिन्न होते हैं, अतः उनमें सहिष्णुता के विकास की आवश्यकता होती है, इसलिए उनकी शिक्षा में यह उद्देश्य भी होना चाहिए। 10वां और अंतिम उद्देश्य है ग्रामीण एवं उपेक्षित वंचित बालकों पर ध्यान का उद्देश्य। असाधारण ग्रामीण बालकों को भी विशिष्ट शिक्षा की उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि उन विशिष्ट बालकों को जो शहरों में रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में माता पिता अपने बालकों को शिक्षा के लिए बहुत दूर नहीं भेजते हैं। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि गांव के बालकों के लिए शहरों में छात्रावास का प्रबंध करना चाहिए। उन्हें विद्यालय ले जाने के लिए बसों का प्रबंध होना चाहिए जो प्रतिदिन विद्यार्थियों को घर वापस छोड़कर भी आएँ। राज्य सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। इस तरह से ये आपका पूर्ण हुआ। आशा है आप सबको पसंद आए होंगे। अगर आपको पाठ्य सामग्री अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।